देखो पहला 3 नंबर वाला में, 3 नंबर वाला जो सवाल है उसमें हमारा है दिया हुआ कॉलम वगैरह, पहले हम लोग को बिंदु दिखाना है। समझो कैसे चलेंगे इसमें। कहा जा रहा है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD का चयन किया गया। ABCD, ठीक। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पे 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। 1 मीटर के मतलब 1 मीटर जितना होना है, उसके बीच में 100 गमला है, ठीक। अब पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में, कोई देखो एक दूसरा लाइन में गिरता जाता है और बोला जा रहा है 1/4 भाग के बराबर जाने पर क्या होता है, एक झंडा गाड़ देता है। अगला है प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के, AD यानी ई लाइन का, AD के 1/5 भाग के बराबर यानी 1/5 भाग के बराबर ये दौड़ता है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देते हैं। दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालना है। तो देखो ऐसा समझो, यहां पर हम लोग को क्या करना है, ये वाला देखो ध्यान से। जब कोई इधर से जा रहा है, इसमें देखो गमला है 100 रखा हुआ और जा रहा है इस गली में और यहाँ पे जा रहा है दूसरा लाइन में। तो जब हम कल सीखे थे कि जहां पे झंडा गाड़े उसके नीचे वाला X एक्सिस होगा और उसके बगल वाला जो होगा Y एक्सिस होगा। तो इसमें देखो यहाँ पर वाला जो आपका होगा, यानी ये वाला आपका कौन सा है, निहारिका। निहारिका का हम लोग निर्देशांक निकालेंगे कि कहां पे है, कौन सा पोजीशन पे। तो दूसरा लाइन में है और कहा जा रहा है AD का 1/4 भाग। AD में रखा हुआ है 100 गमला, तो 100 गमला रखा हुआ है, तो 100 गमला का 1/4 भाग यानी 1/4, तो कितना हो जाएगा 25। तो यानी इसका जो मतलब ये नियामक होगा, X एक्सिस में इधर 2 और Y एक्सिस में 25। तो X में हो गया इसका 2 और Y एक्सिस में कितना हो गया 25। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। फिर इसका निकालना है प्रीत का, यानी ये 8वीं पंक्ति में है तो 8वीं लाइन में है, तो X का वैल्यू तो 8 हो गया, Y का वैल्यू यहां से है। बोला जा रहा है 100 गमला रखा हुआ है, तो 100 का 1/5 भाग, तो 100 का 1/5 Y वाला निकल जाएगा। तो प्रीत वाला का X हो गया 8 और Y यानी 100 का 1/5, तो 1/5 कितना हो जाएगा 20। अब इसी को क्या करना है, इसके बीच निकालना है दूरी। तो दूरी निकालना कितना आसान है, हम लोग सीखे हुए हैं। मान लेते हैं यदि इस पॉइंट को A मान ले, इसको B मान ले, तो निकालना है AB। AB बराबर क्या होगा, सीखे थे √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। अब यहां से पुराना मैथ जैसा आ गया, ये वाला रे, ये वाला मैथ जो डाला हुआ ना वो पुराना वाला में डाल दिया है। अब आगे देखो, ये यहां पर दूरी है आपका x2 - x1, y2 - y1, तो दूरी निकाल लो। इसको हम लोग x1 y1 बोलेंगे और इसको x2 y2। चलो 8 - x2 - x1, 8 - 2 का स्क्वायर प्लस 20 - 25 का स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर और यहाँ पर हो गया 20 में से 5 गया 5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 25 √51, कितना आ गया आपका √51। तो √51 हो गया। अब यहां से बोला जा रहा है, ध्यान दो, किसी के बीच का दूरी कितना आ गया है √51। अब बोला जा तो बीच में कहां पे रखे, आधा आधी भाग कटेगा, यानी 51 बट्टा कितना, यानी बीच से आधा आधी दूरी कितना होगा। जैसे ये पॉइंट है, B पॉइंट है, इसके बीच का दूरी है √51, तो यहां पर कौन सा बिंदु लेंगे जहां से बराबर होगा, तो इस बिंदु से हम बराबर लेंगे। तो बोला जा रहा है उसे अपना झंडा कहां गाड़ना चाहिए, तो इसका आधा, यानी यहाँ पे गाड़ेंगे √51/2, इधर भी होगा √51/2। आंसर यहाँ करेंगे हम लोग कितना, मारे वाला हाँ, कुछ किए नहीं। देखो फिर से इस लाइन में गए और कहा जा रहा है गमला के लिए 100 गमला रखा हुआ तो उसका नियामक निकाले।
तो बोला जा रहा है एडी का 1/4, एडी यहां से है तो एडी दे, अब समझावे लगा, लिखो लिखो, 2 बार समझावे जाते थे। बैच रख ले, वो सब 3:15 बजा रहा है। अब 2 घंटा उन लोग का चलना पड़ता है, तो ये सरे आते हैं 4:15 बजे। चलेगा, बस 15 दिन डिस्टर्ब है अभी। 30 मई से तुम्हारा क्लास 4:20 हो जाएगा, जो पुराने टाइम पे है। 30 मई तक अभी ऐसे चलेगा। चलो आगे देखो, नेक्स्ट सवाल। अब देखो हल्का वाला है। अरे लड़का हल्ले बड़ी करते रहता रे। ये है, अब एक तो लिखेगा नहीं, अल्लाह करता, बतावेगा नहीं भी करता है, तो सब होते। देखो 2 बिंदु है, -3 10 है, कितना आसान मैथ है, लेकिन तू सब बनाएगा ना। 6 - 8 है। अबर क्या है, पहले क्या था कि यहाँ पे कोई बिंदु दिया रहता था और वहां पे कहता था कौन अनुपात में विभक्त कर रहा है। पहले में क्या था कि अनुपात दिया रहता था, बिंदु निकालना था। अबर बिंदुए दे दिया, अनुपात निकालना है। यानी यहां मान लेते हैं m/n, और बिंदु का मान देखो दिया है, कहा जा रहा है -1/6 किस अनुपात में विभाजित करता है, ये वाला। तो ये जो है -1/6, ध्यान ध्यान देगा, ई वाला हो गया x1y1, ई वाला पॉइंट हो गया x2y2, और जो बीच वाला सिखाए थे क्या होता है xy। यहां से हम क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, x बराबर mx2 + nx1 बटा m + n। अब देखो x के जगह पे कौन है 1, तो 1 बराबर m के जगह हम लोग को निकालना है, x2 के जगह पे कौन है, उल्टा लिख दिए। चलो ठीक है। अब यहां पर m x2 के जगह पे 6 प्लस n x1 की जगह पे -3 बटा m + n। चलो देखो गुना करो तिरछा, -m - n बराबर 6m - 3n। m को एक तरफ लाओ, n को एक तरफ। चलो m को इधर लाते हैं, तब -m, इसको इधर लाते हैं तो -6m बराबर इधर -3n, इसको लाओ तो ये प्लस में हो जाएगा n। यहां से आगे चलो, यहां पर देखो माइनस हो जाएगा 7m बराबर इधर हो जाएगा -2n। हमें निकालना है, कोई दिक्कत है, हमें निकालना है m/n, तो n को इधर लाओ, अंक को इधर लाओ, तो देखो -7 m है, n को इधर लाओ, n को इधर लाएंगे तो नीचे बट्टा में आ जाएगा बराबर -2, माइनस से माइनस उड़ा ही दो, हट गया। हमें निकालना है m/n, तो अंक जो इधर है उसको इधर लाएंगे, तो m/n बराबर हो जाएगा 2/7। यही फिर से देख लो, ए है, बिंदु दिया रहेगा बी। पहले जो सवाल था, अरे फिर अलग अलग, पहले जो सवाल आता था उसमें था ई वाला निकालने के लिए देता था m/n देता था। अबर क्या कर दिया, बिंदु दे दिया और कहा m/n निकालिए, तो हम बिंदु जो भी दिया रहेगा उसको हमेशा xy मानेंगे, और जो शुरू वाला और बाद वाला दिया रहेगा उसको x1 और x1y1 x2y2। आई हो गया xy, x का फॉर्मूला लगाए mx2 + nx1 बटा m + n। यहाँ x के जगह हम बैठाए -1, 6 गुने m + m गुने x1 था, x1 का मान कितना था -3, तो -3n + n। यहाँ पे हम तिरछा तिरछा गुना कर दिए, m - m, n में -n बराबर 6m हो गया, -3n हो गया। अब यहाँ पर कर दिए -m रहने दिए, 6m को इधर लाए, और यहाँ पे हो गया -3n, इधर हो गया +n, तो -7m बराबर इधर हो गया -2n। यहाँ माइनस से माइनस हटा दिए, 7m, n को इधर लाए, चूंकि m/n निकालना होता है तो m/n इधर लाए तो अंक इधर आ गया, तो 2/7। यही हो गया आंसर। छापो।
एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं जाएगा। वजन नहीं रहता है चेक करे वाला, चेक करे वाला नहीं रहते मुझे सब वो सीख लिए। ये हमरे बता रहा है, हमरे जैसे टीचर होता चेक करता है। अब ये ना चेक करे थे, हमको पता था कि कैसे लेके जा सकता है, तो 2-3 गो वही स्टाइल में आया शुरू में से हटा। हम बोले वहां पे कैमरा के सामने हम लोग भी रहते हैं, तो हमारी भी जिम्मेवारी है कि उससे बचना है कि आप ये कोई चिट्टा लेके चला जाइए। तो देखिए वही वाला एडमिट कार्ड के पीछे देखिए क्या ऊपर पहले बोला क्या हमारा एडमिट कार्ड दिखाओ, एडमिट कार्ड ऐसे पलट के ऐसे दिखा रहा है, ऐसे देखिए नहीं लाओ ना हमरा तुम तो चले ये की कहले था स्वेटर आता है, स्वेटर ठंडा के टाइम रहता है उस टाइम, तो स्वेटर का यहाँ पे रहता है बॉर्डर, ओकरा फाड़ के एकदम अच्छा से एकदम घुसैले था केकरो पता न चले। हमको भी चला, लेकिन जब जाने लगा ना तो एगो ने लगता हल्का सा फटल रह गया, कोई कागज के टुकड़ा जैसा ये लगा, तो उसको देख लिए मजिस्ट्रेट कि उसके अथी में कुछ है, फिर से चेक कीजिए। फिर जब फिर कोई चेक करे न पता चला उसको, मतलब देख के उनको अंदाजा हुआ, शक हुआ कि कुछ ना कुछ है, फिर चेक करवाए। तब फिर कैसे चेक करता है, ऊपर से ऐसे खाली 2-4 मारा, यहाँ पे फिर ने पकड़ाया, फिर वो खुद चेक किए ऐसे करके फाड़ उड़ के निकाले। मतलब तुम लोग जितना स्टाइल से लेके जाना चाहता है वो सब जानता है, क्या टीचरे सब हुए अलग पहुंचे ले रहता है। ये जज तुम अपनाओगे क्या बताओगे टीचरे को ना कोई भी है? नहीं बताओगे है? उल्टा टीचरे बताया है कि ऐसे ऐसे करके जाओ, और कह रही है किरण ने बताएंगे, कुछ नहीं होता वो सब, लेकिन वो सब कुछ नहीं होता है, उसी टाइम दिक्कत है। ठीक बीच में चला गया तो हम लोग भी कोई रोकने वाला, सॉरी कहीं गलती से ये सब बात सुन लिया। आगे चला जाता है तो भी हम लोग बहुत सख्ती के साथ रहते हैं, एकदम नहीं लिखने उखने देते हैं। चलो आगे 5, यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है 5 नंबर, अभी जो बनाए वैसा ही है, ध्यान दो। अगला कह रहा है कि एक 2 बिंदु है, एक है A 1-5 और एक है B -4-5, और उसके बीच में एक बिंदु है, कहा जा रहा है देखो वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A और B को मिलाने वाला रेखाखंड एक अक्ष से विभाजित होता है। तो एक चीज सिखाए थे हम कि जब कोई एक्स अक्ष पे लाइन रहता है तो उसका नियामक क्या होता है बताओ, x 0 होता है, यानी y वाला 0, यानी यहाँ पे पॉइंट हो गया x 0। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ और निकालना है हम लोग को m/n, जहां पे इसको x1 y1 और इसको x2 y2। अब दिमाग लगा के ये बताओ हम कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे कि हम लोग m/n निकाल लेंगे, x वाला कि y वाला? इसमें जब x वाला का इस्तेमाल करेंगे तो x वाला में कोई डिजिट पता नहीं है, तो इसमें जब डिजिट पता नहीं है तो x लिखेंगे तो m के साथ x वगैरह आ जाएगा, तो नहीं पता चलेगा, इसलिए निकलेगा किससे, जहां पे 0 है, ये 0 है y, तो y बराबर my2 प्लस, ये एग्जाम में लिख लो, ये आता है एग्जाम में गेस 2027, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। अब y के जगह 0, my2 का मान 5, कितना है रे 5 है, y2 5 प्लस n y1 -5 बटा m प्लस n, ये दोनों जाएगा तो 0 से गुना होगा तो 0, तो 0 बराबर 5m -5n। m को एक तरफ ला n को एक तरफ, तो m को इधर लाते हैं, तो ये हो गया
-5m बराबर -5n। -5 से -5 कट गया, यहाँ पर क्या बचा? कुछ नहीं, तो 1 बचा हुआ है। 1m बराबर 1n, तो यहाँ से m अनुपात n निकालेंगे तो 1/1। आंसर। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे x अक्ष y अक्ष, हमें ध्यान देना है कि जिसमें 0 रहेगा उसी का फॉर्मूला। ये क्वेश्चन क्या था? y अक्ष का, तो 0y होता, और x वाला का लगा के हम लोग निकालते m अनुपात n, आता सेम ही। छापो। अगला मैथ में देखिए, एक चीज सीखेंगे पहले, 6 नंबर मैथ के पहले एक चीज और ध्यान देना हम लोग को। यहां पे मान लेते हैं कोई, हल्ला नहीं करो, ए है x1 y1, ए बिंदु है x1 y1 और बी बिंदु है आपका x2 y2। तो एक पॉइंट आएगा जिसको बोलते हैं मध्य बिंदु, यानी बीच वाला। तो देखो, बीच वाला जब बिंदु कहीं पे भी निकालने के लिए बोलेगा, तो बीच वाला का जो होता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु जो है किसी का भी, वो कैसे निकलता है? उसका फॉर्मूला होता है x के लिए x1 प्लस x2 बटा 2, यानी 2 से भागा, जोड़ के y1 प्लस y2 बटा 2, ये फॉर्मूला होता है। मध्य बिंदु कोई किसी का निकालना रहे x y, तो उसका मान होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y बटा 2। ये फॉर्मूला है, इसका यूज आगे होगा। अब जैसे समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ए है, एक एग्जांपल है बी। यहाँ पे ए लिख दिएगा 3 और 4, यहाँ पे लिख देगा 5 और 6, ऐसे, और बोलेगा इसका मध्य बिंदु निकालो। तो मध्य बिंदु निकालने का तरीका होता है, यानी इसका मध्य बिंदु, यानी बीचों बीच वाला कैसे निकलेगा? x1 प्लस x2, यदि इसको हम x1 मान ले, इसको y1, इसको x2 और y2, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं x1 प्लस x2, यानी 3 प्लस 5 बटा 2, और y1 प्लस y2 4 प्लस 6 बटा 2, डायरेक्ट निकल जाएगा 8 बटा 2 यानी 4, और 4 6 10 बटा 2 यानी 5। यानी ये दोनों का मध्य बिंदु कितना होगा? 4 5। क्लियर हो गया? मध्य बिंदु का मतलब जोड़ के दोनों का 2 से भागा, x वाला में x को जोड़ेंगे और y वाला में y को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे, तो क्या निकलेगा? मध्य बिंदु। इसका यूज होगा आगे, इसलिए इसको उतारो। चलो आगे, नेक्स्ट। अरे लड़का हल्ला नहीं, मध्य बिंदु समझ गया? निकाल देगा किसी का भी, जैसे बोलेगा 6 और 3, और यहाँ पे दे देगा 10 और 5, बोलेगा मध्य बिंदु निकालो, डायरेक्ट 6 10 16 के आधा 8, 3 5 8 के आधा 4, शॉर्टकट में ऐसे बना देगा। ठीक, जोड़ के आधा, जोड़ के आधा, आंसर। चलो, अब यही बात, एक बात ध्यान रखना अगला मैथ के लिए, ये होता है समांतर चतुर्भुज ABCD। ध्यान देगा, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण का मध्य बिंदु बराबर होता है। यहां ध्यान रखना हम लोग को कि यानी क्या होता है, यदि कोई समांतर चतुर्भुज रहा, इसी का इस्तेमाल करके आगे सॉल्व करेंगे। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण का मध्य बिंदु बराबर होता है, विकर्ण के मध्य बिंदु बराबर होता है, बराबर होता है। अब यहां पर पॉइंट बनेगा, देखो विकर्ण कौन है? BD, और ये कौन है? AC, यानी AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। इसी का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। BD का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु, और दूसरा BD का मध्य बिंदु। चलो देखो, अब यहां से ध्यान देंगे हम लोग, 4 मापक यहां दिया रहेगा। देखो अगला मैथ में है 1 2, यानी क्रम से सजाया गया, तो 1 2। अगला बिंदु है 4y, तो हम लिख देते हैं 4y। तीसरा बिंदु है x 6, तो यहां लिख दिए x 6। अगला बिंदु है 3 5, तो इसको लिख दिए 3 5। चलो इतना। अब एक से सॉल्व करना है, नियामक निकालना है, नहीं x और y का मान निकालना है। तो x और y का मान निकालना है, तो ध्यान देगा यहां पर AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु बराबर है, AC का मिड पॉइंट और बराबर है किसका?
बीडी के मिड पॉइंट का, बीडी के मिड पॉइंट। अब देखो मिड पॉइंट अभी निकालना सीखे थे हम लोग। चलो आ जाओ ए और सी में, इसको मानो x1 y1, इसको मानो x2 y2, x1 और इसमें AC में। तो हम लोग जब AC का मध्य बिंदु निकालेंगे तो सीखे थे फॉर्मूला x1 प्लस x2, तो x1 के जगह 1 ए लड़का और x2 के जगह x बटा 2। y1 के लिए y का फॉर्मूला x1 प्लस x2 है, तो यहाँ पे 2 प्लस 6 बटा 2। यानी इसका मध्य बिंदु अब निकालो BD का। BD में भी आ जाओ, इसको x1 y1 मान लेना। अडी को जब भी कोई भी दिया रहेगा तो उसमें शुरू वाले को x1 y1 और बाद वाले को x2 y2। तो चलो B है x1 y1 और D है x2 y2। चलो इसका मध्य बिंदु निकालेंगे तो कैसे चलेगा, ये भी x1 प्लस x2 यानी 4 प्लस 3 बटा 2 हो जाएगा। इधर वाला पॉइंट में 5 प्लस y या y प्लस 5 बटा 2। अब यहीं से हम लोग को x निकालना, देखो बराबर है तो ई वाला इसके बराबर रहेगा, आई वाला इसके बराबर, इसका वाला x इसके बराबर जाएगा, इसका वाला y इसके बराबर। तो चलो पहले क्या करके करेंगे हम, यहाँ 1 प्लस x बटा 2 बराबर इधर 4 3 7 बटा 2, तो 2 से 2 काट दो, 1 प्लस x बराबर हो गया 7। हमें x निकालना है तो ये इधर जाएगा, 7 माइनस 1 गया 6। चलिए अगला पॉइंट y को y से बराबर करेंगे, तो 6 2 8 बटा 2, डायरेक्ट लिखो यहाँ पे 8 बटा 2 बराबर y प्लस 5 बटा 2, 2 से 2 नीचे हटाई दो, तो 8 बराबर y प्लस 5। y निकालना है, 5 को इधर लेके चले आओ, 8 माइनस 5 बराबर y का वैल्यू 3। ये एग्जाम में पूछा गया भी सवाल है ऑब्जेक्टिव में, तो यहां से समझ गया। समांतर चतुर्भुज में ध्यान देना है, विकर्ण का मध्य बिंदु बराबर, तो हम विकर्ण का मध्य बिंदु निकाले। मध्य बिंदु का निकालने का आसान तरीका बस यही रहता है, जिसका निकालना है जैसे AC का, तो ये दोनों को जोड़ दो, 2 से भागा, 1 प्लस x बटा 2। y वाला में y वाला को जोड़ दो, 2 से भागा। इधर भी निकालना है तो x वाला में x वाला को जोड़ दो, 2 से भागा, y वाला में y को जोड़ दो, 2 से भागा। छापिए। शहर तुम लोग बोलना कि हम लोग शहर से पढ़ के आए हैं ना, रूनीपुर वाला बोलेगा कि हम लोग महानगर से पढ़ के आए हैं। हाँ, मेट्रोपॉलिटन सिटी। हट, ये छिटवा और कम, एक समझ ही ना आया, सिटी का नाम इतना लेट कैसे लिख रहा है? हट, बात खाली सुनता है। एक रस नहीं लगता चोट, लग रहा है कि कस के लग रहा नहीं लगता है, एक रस ज्यादा तो खजूर वाला खराब है। चलो आगे, अगला बात, अगला सब वही वाला कंसेप्ट पे है, ध्यान दो। एक होता है वृत्त, वृत्त के अंदर होता है केंद्र, ये रहता है वृत्त, और एक होता है उसके अंदर केंद्र। वृत्त के दोनों छोर रहता है पॉइंट, ठीक, इसको मानते हैं हम लोग व्यास, तो एक पॉइंट ई माने एक पॉइंट बी माने। तो केंद्र जो होता है ना, व्यास का आधा होता है, यानी व्यास का मध्य बिंदु क्या होता है, केंद्र। व्यास का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। इक्वल टू लिख देंगे वृत्त का केंद्र। इसी पे सवाल लगा दिया है, यहां कहा जा रहा है कि AB एक वृत्त का व्यास है, ध्यान दो समझो, जिसका केंद्र यानी बीच वाला पॉइंट दे दिया है 2 और -3, और कहा जा रहा है यहां पे तथा B का निर्देशांक, B वाला दे दिया है कितना, 1 और 4, तो बोल रहा है कि A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। A का निर्देशांक इसका वाला क्या होगा, ध्यान दो समझो, ये बीच वाला पॉइंट है मध्य बिंदु, यानी मध्य बिंदु का मान दे दिया, अब निकालना नहीं है। पहले क्या होता था कि 2 पॉइंट देता था तो निकालते थे मध्य बिंदु, अब मध्य बिंदु दे दिया, केंद्र दे दिया तो मध्य बिंदु दे दिया। तो व्यास का मध्य बिंदु केंद्र होता है, तो A को हम मान लेते हैं x1 y1, B को हम हमेशा मानते थे x2 y2। हमें x1 y1 पता नहीं है, ठीक,
इसी का मान निकालना है। और ये जो मध्य बिंदु का है वो क्या है, एक्स आई वाई। तो हम लोग अभी मध्य बिंदु का फॉर्मूला सीखे थे, एक्स वाई बराबर क्या सीखे थे, एक्स वाई बराबर सीखे थे x1 प्लस x2 बटा 2, और यहाँ पे था आपका कॉमा दे दिए y1 प्लस y2 बटा 2। चलो इसी का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है -3। 2 - 3 बराबर यहाँ x1 प्लस x2, तो x1 के जगह x1 है और x2 के जगह पे कौन है 1 है, बटा नीचे 2 है। अगला y1 के जगह y1 ही है प्लस y2 के जगह कौन है 4 है, बटा कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या चलता है, x x के बराबर y y के बराबर। जब बीच में पॉइंट y लिखेगा बराबर आएगा तो x x के बराबर y y के बराबर। चलो यहाँ से पॉइंट बनाओ, तो x1 प्लस 1 बटा 2 बराबर इधर कितना है 2 है। तो यहाँ से जब बराबर करेंगे तो x1 प्लस 1 बराबर 2 दूना 4, इसलिए x1 बराबर 4 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा x1 बराबर 3। अगला यहाँ पे अगला है आपका एक पॉइंट हो गया, y वाला निकालो। चलो y वाला करो, यहाँ पे y का मान है -3 बराबर इधर वाला पॉइंट है y1 प्लस 4 बटा 2, तिरछा गुना तो -6 बराबर y1 प्लस 4। हमें निकालना है y1 का मान, तो इधर जाएगा -4 बराबर हो जाएगा y1, y1 बराबर हो जाएगा -10। यही दोनों निकालना था, तो क्या क्या निकल गया 3 आ गया -10, यही एक का निर्देशांक निकल गया, ये बराबर 3 माइनस। समझ में आ रहा है नहीं सब, एकदम दिक्कत नहीं ना आ रहा पूरा। कब बने जाएंगे, दोपहर में जाए। चलो आगे 8 नंबर हिंट कर रहे हैं, तुम लोग बना लोगे, ध्यान दो। 8 नंबर हिंट कर रहे हैं तुम लोग को बनाने के लिए होमवर्क। देखो क्वेश्चन है कि ए और बी का पॉइंट है, ए और बी मान लेते हैं यहां पे है, दिया हुआ -2 और इसका मान 2 - 4, और कहा जा रहा है एक पॉइंट है P जो इसको डिवाइड करता है। और यहां लिखा है क्या, ध्यान दो, लिखा है AP बराबर 3/7 AB। इसका मतलब ऐसे समझिए, यदि हम तिरछा गुना कर ले ये वाला पॉइंट को तो ऐसे समझा जाए। देखो ऐसे चलता है, इसमें ये चलता है कि AP का मान है 3, ऊपर वाला ऊपर से, आई 7 जो मान है वो किसका है AB का। यानी इससे पता चला A से लेके B तक यूनिट कितना है 7, A से लेके P तक दिया है 3, तो बोलो P से लेके B तक कितना होगा। इसलिए M का मान हो गया, EN का मान हो गया, P बिंदु निकालना है। ये मैथ हम लोग पहले सीखे हुए हैं, निकल जाएगा। जब भी ऐसा सवाल दिया रहे AP बराबर 3/7 AB, तो समझना है ऊपर वाला ऊपर का मान है, नीचे वाला इसका मान है। तो हम ऐसे कर दिए, यहां से एक मान निकल गया, ये एक मान ये, तो इसका मान हो गया 3, इसका अनुपात हो गया 4, तो M अनुपात n हो गया 3:4, निकाल देगा। इसको x1 y1 मान लेना और इसको x2 y2। हिंट लिख लो, हिंट लिखो। और 9 नंबर सवाल नंबर 2 जैसा है, उसमें 3 भाग किया था, इसमें 4 भाग है। ये 8 है, ये 8 नंबर है। देखो वाह, चलो 9 नंबर भी हिंट है, तुम लोग बना के लाओगे। कैसे बना के लाओगे तुम लोग जानो, सिखा रहे हैं पहले खाली। चलो देखो A और B है, यहां पे 2 बिंदु दिया रहेगा, इसमें भी -2 और कितना रहेगा 2 8। अब यहां से कहा जा रहा है, पॉइंट ध्यान दो, चलो यहां पर ध्यान दो। अब हम लोग इसके पहले वाला 2 नंबर मैथ में बनाए थे सम त्रिभाग,
अब ये कह रहा है 4 बराबर भाग में, तो 4 बराबर भाग में बांटने के लिए कै बिंदु लगेगा? 3 गो, एगो एज्जा, एगो एज्जा, एगो एज्जा, तभी ना 4 भाग में बटेगा। 1 2 3, यानी हम लोग को 3 बिंदु निकालना है, एक P, एक Q मान लो, एक मान लो R। ए वाला हमेशा x1 y1 रहेगा और बी वाला हमेशा x2 y2 रहेगा। ऐसे हिंट कर रहे हैं, एक निकाल के आपको बता रहे हैं, बाकी तीनों निकाल लेगा अपने से, समझो। अब हम बोले थे जब भी सम त्रिभाग सम चतुर्भाग बराबर कहे तो अब तुम लोग को सब जगह एक 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 बैठा देना है ऐसे। अब हम लोग को समझना है, यहाँ पे ध्यान देगा। अब हम लोग को अब सबका मान निकालना है, पी का, क्यू का, आर का, यानी सबका वैल्यू एक ही होगा। एक्स वाई पी का भी वैल्यू, एक्स वाई क्यू का भी वैल्यू और आर का वाई है। ठीक, कैसे निकालेंगे यहां से ध्यान दो। अभी हमें निकालना है पी का वैल्यू, तो यहां से एक बार ऐसे पॉइंट देखो बना के समझा रहे हैं। पी के लिए निकालना है तो हमें एम अनुपात एन निकालना होगा, अनुपात खाली निकालना। देखो पी के लिए एम अनुपात एन कितना होगा? पी के लिए इधर वाला साइड कितना? 1, और यहां से लेके यहां तक साइड कितना? 3। यानी पी के लिए जब हम लोग आए, यहां पर ध्यान दो, ए है, यहां पर बी है, यहां पे लगाया पी, तो पी के लिए जब पॉइंट लिए तो ए देखो ध्यान से, इधर कितना रहा? 1, और इधर यहां से लेके कहां तक गया? 3। यानी पी के लिए एम का मान कितना हो गया? 1, और एन का मान हो गया कितना? 3। अब निकालना हम लोग को पी एक्स वाई, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स बराबर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस एन। चलो निकालो तो, एक्स का मान निकालना, एम का मान 1, 1 गुने x2, x2 हमेशा फिक्स रहेगा ये दोनों। x2 का मान कितना है? 2 प्लस एन, एन का मान कितना? 3, x1 कितना? -2 बटा m प्लस एन, यानी m के जगह 1 है, n के जगह 3 है, तो 2 1 कम 2 -6 बटा 4, 2 में से 6 घटा -4 बटा 4 इक्वल टू कितना? 1, वो भी माइनस में। चलो x निकाल लिया, अब निकाल लो y। y का फॉर्मूला लगाओ, y बराबर एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटा एम प्लस एन। चलो इतना m का मान, m कितना रे? 1, 1 गुने y2 8 प्लस एन y1 बटा गलती तो नहीं लिखे हैं? ठीक है, 8 और 3 दूना 6 बटा 4, 14 बटा 4, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 7 बटा 2। पी का पॉइंट निकल गया। अब क्या करना है, ऐसे ही टोटल तुम लोग को हिंट दे रहे हैं, अब निकालना है क्यू का, तो सब कुछ सेम रहेगा, खाली देखना है क्यू का अनुपात कितना होगा। क्यू के इस साइड कितना? 1 और 1 2, क्यू के इस साइड कितना? तो इसका क्यू के लिए एम बराबर 2 और एन बराबर 2 ना निकाल देगा। क्यू का मान भी एक्स वाई मानेंगे, एम एक्स टू एन एक्स वन निकाल देगा। अब फिर इसके लिए अब मान लेते हैं इसका निकालना रहे हम लोग को, आर का रेशियो देखो, आर जाए तो इधर वाला एम है, 1 1 2 और 1 3, तो एम का मान आर के लिए 3 हो गया और एन का मान 1, और हर एक जगह एक्स वाई निकालना है, और ये दोनों मान x1 y1 x2 y2 है, तो बन जाएगा। तुम लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं, इतना हिंट लिख लो एगो, बाकी सब बना देना, छापो। और हाँ